अवधेश, देखिए, सुबह प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से बात की और उनसे कहा और उनसे पूछा कि किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए हमें बताइए। उसके बाद मुख्य सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय रक्षा सचिव सबसे बात करते हैं। फिर ये बात हो जाती है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर, क्योंकि वो बहुत ही अत्याधुनिक। अभी यात्रा न करें, किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री को, वो कह रहे हैं कि देर रात तक मौसम ठीक हो जाएगा तो हालात सामान्य हो जाएंगे। तो अजीत जी, सवाल यही है कि मौसम जब ठीक होगा तो होगा, लेकिन अभी जो राहत चाहिए उस मौसम ठीक होने का इंतजार करेंगे तो न जाने कितना नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल अवधेश, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ से रेस्क्यू होना लोगों का बहुत ज़रूरी है। खासतौर से चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल में हालात बहुत ख़राब हैं और रामनगर नैनीताल का ही हिस्सा है जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, जहाँ से लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जानी है। और यहाँ से डायलॉग भी हो चुका है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दोनों के स्तर से डायलॉग हो चुका है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर अभी क्यों नहीं आ पा रहे हैं ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन जिस तरह की अत्याधुनिक तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर वायुसेना के होते हैं, इतने प्राइवेट हेलीकॉप्टर नहीं होते, वरना सरकार अपने हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू कर सकती थी। क्योंकि वहाँ बहुत घना जंगल हैं, नदियाँ हैं, मौसम भी ख़राब है, तो तमाम ऐसी दुविधाएं हैं जो वहाँ पर जो रेस्क्यू करने से लोगों को रोक रही है। और खाले पार करके, नदियाँ पार करके उन गाँवों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ चूँकि आ चुकी है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है, वो वहाँ पर पहुँच गई है और पहुँचने के बाद वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन राफ्टिंग से लोगों को निकाल रहे हैं, रस्से बांध कर निकाल रहे हैं। तो एनडीआरएफ इस मामले में तो प्रशिक्षित है, लेकिन हेलीकॉप्टर अपना काम करता है, वो लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करना है, मिलेगा तो दूसरे से और तेजी से हो पाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो उत्तराखंड में सैलाब का जोर है, तबाही का शोर है, लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी मुश्किल में इस वक्त पहाड़ फंसा हुआ है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। नैनीताल की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर सैलाब बह रहा है। रामनगर में देखिए, गाड़ियां डूब चुकी हैं, आधी डूब चुकी हैं। उधम सिंह नगर में भी हालात खराब हैं, पुल टूट गया है, जो कनेक्टिंग उसका हिस्सा होता है वो टूटकर बह गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहत और बचाव कार्य में तेजी आए, उसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जिन हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है वो वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ये देखिए, 4 तस्वीरें और हैं आपके सामने। रामनगर, हल्द्वानी, जहां पर जोखिम में लोगों की जान है। रुद्रपुर में रिहायशी इलाके में पानी पहुंच चुका है और जोशीमठ में भी लोगों की हालत खराब है। और कुछ जगहों पर तो ऐसी स्थितियां हैं कि लोग छतों पर बैठ कर उन्होंने रात काटी। एक बार फिर से रुक करते हैं दानिश का और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का। अजीत जी, सवाल यही है कि जो हालात इस वक्त बने हैं, उस हालात में बहुत ज़रूरी है कि सेना का सहयोग लिया जाए। एक तरफ केरल है, वहाँ भी उत्तराखंड जैसी स्थिति है, तीनों सेनाएं जूझ रही हैं। आखिर वजह क्या पता चल पा रही है कि जिन हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी है रेस्क्यू के लिए, वो क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? कहाँ पर दिक्कत आ रही है?